मैंने 15 का एलसीएम फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो एलसीएम कम से कम 2 नंबर्स का फाइंड करते हैं, और जो तुमने यहाँ पर फाइंड किया है इसको हम एलसीएम नहीं बोलते हैं। यहाँ 15 का आपने डिवीज़न किया है और उसके बाद 15 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हुआ ही नहीं, या फिर आप क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं बट एलसीएम और एचसीएफ का मतलब कभी समझ नहीं पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेरा नाम है अजय गोस्वामी, स्वागत है आपका एजुकेशन सॉल्यूशन में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक मल्टीपल है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक फैक्टर है। क्या सर, आप सीधे सीधे एलसीएम और एचसीएफ नहीं समझा सकते? ये मल्टीपल और फैक्टर का क्या चक्कर है? बेटा, जब तक आप मल्टीपल और फैक्टर नहीं समझोगे तब तक एलसीएम और एचसीएफ आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। तो चलो हम पहले बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कहा कि 2 के आप 5 मल्टीपल्स मुझे लिखकर बताइए। तो आप कैसे 2 के 5 मल्टीपल्स राइट करेंगे? आप नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। आप 2 को सीधे सीधे इनसे मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, तो 2 मल्टीपल है 2 का। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीपल है 2 का। इसी तरह से 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। तो हम कह सकते हैं कि 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल हम कैसे फाइंड करते हैं? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर क्या है? फैक्टर इज़ नथिंग, इट्स वेरी सिंपल। फैक्टर डिवाइज़र होता है, ऐसा नंबर जिससे डिवीज़न हो सके। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने कहा कि 8 के मुझे कुछ फैक्टर्स बताइए। तो 8 के आपको ऐसे नंबर्स देखना है जो 8 को डिवाइड कर दें। जैसे 1 डिवाइड कर देगा 8 को, 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड करेगा और 8 भी 8 को डिवाइड करेगा। इस तरह से 8 के 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, 1 2 4 8। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? सिंपली डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ देखा है आपने, मैंने यहाँ पर 2 और 3 की टेबल्स राइट करके रखी हैं। ये 2 के मल्टीपल्स हैं और ये 3 के मल्टीपल्स हैं। और ये पिंक कलर में आपको उन दोनों की टेबल में कॉमन नंबर या कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स मैंने राइट कर दिए हैं, 6 12 18 24 30। तो इसमें से सबसे छोटा या सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है? 6 है। तो इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एलसीएम क्या होता है? 2 नंबर्स हैं, उनके हमने कॉमन मल्टीपल्स राइट किए। उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा, सबसे लीस्ट नंबर एलसीएम होता है। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एलसीएम को हम और क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ देखिए, यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिए हुए हैं, 8 एंड 16। 8 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स राइट करके रखे हैं 1 2 4 8, एंड 16 के मैंने फैक्टर्स राइट करके रखे हैं 1 2 4 8 एंड 16। तो ये फैक्टर्स इसके। अब इन दोनों में कॉमन नंबर या उनके कॉमन फैक्टर्स मैंने राइट कर दिए 1 2 4 8। अब बताइए इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 8 है ऑब्वियसली। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या हुआ? 8। ओके, क्लियर है? एचसीएफ क्या होता है? 2 नंबर्स होते हैं, उनके हमने फैक्टर्स राइट किए और उन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की मेथड। पहली मेथड है यहाँ पर डिवीजन मेथड।
जैसे हमें 8 और 16 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। 8 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 8 इवन है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s आर 8। यहाँ पर हमने क्या राइट किया है, यहाँ पर 4 राइट किया है। जब आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो जो कोशेंट आता है वो यहाँ पर हम राइट करते हैं, यहाँ पर कोशेंट लिखा जाता है। फिर 4 है, 4 अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। इस तरह से 8 डिवाइड हुआ। इसी तरह से हम 16 डिवाइड करेंगे। 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। अब हम इसका फैक्टराइजेशन राइट करेंगे। 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 16 में 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 1 2 3 4। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम के केस में हम जो पेयर्ड नंबर्स होते हैं उसकी जगह पर सिर्फ एक नंबर राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 2, 8 और 16, एक पेयर बना, एक पेयर की जगह हमने यहाँ पे 2 राइट किया। एक पेयर ये बना, इसकी जगह 2 राइट किया। एक पेयर ये बना, इसकी जगह ये 2। इस तरह से 3 पेयर बने थे और 3 पेयर के लिए हमने एक एक नंबर राइट किया। और फिर उसके बाद जो नॉन पेयर नंबर बचा था ये 2, उसको हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख दिया। और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, 16। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या हुआ, 16। तो ध्यान रखिएगा एलसीएम फाइंड करने में पेयर्ड प्लस नॉन पेयर नंबर्स हम राइट करते हैं। जो पेयर्ड नंबर होते हैं उनको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, नॉन पेयर नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। हाँ, और एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, जो पेयर्ड नंबर हैं सिर्फ उसको ही राइट करते हैं और जो नॉन पेयर नंबर है उसको राइट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पेयर बन रहे थे उसके लिए हमने 3 नंबर्स राइट करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और जो नॉन पेयर 2 था वो हमने राइट नहीं किया। तो एचसीएफ हुआ 8। ठीक है, तो ये मेथड थी जिसमें हम अलग अलग नंबर्स को राइट करके डिवाइड करते हैं। अब होती है जब हम दोनों को साथ में लिख कर डिवाइड करते हैं, इसको हम कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 8 और 18 का। देखिए यहाँ पर ये जो टेबल मैंने बनाई है ये एलसीएम फाइंड करने के लिए है, और यहाँ पर ये जो टेबल बनाई है ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए है। देखिए जब एलसीएम हम फाइंड करते हैं तब ये जो 2 नंबर हैं इसमें से अगर कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है किसी एक फैक्टर से तो हम उसको डिवाइड करते जाते हैं। 8 और 18 है, दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको। 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। अब यहाँ पर 4 और 9 है। 4 और 9 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको 2 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 2s are 4 और 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। 2 1s are 2 और 9 एज इट इज़ कॉपी। अब 9 को हमें डिवाइड करना है तो 9 को डिवाइड करने के लिए हम 3 लेंगे। 3 3s are 9, अगेन 3 1s are 3। तो हम जब तक 1 1 पे नहीं आ जाते तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से ये एलसीएम की प्रोसेस है। अब हम सारे जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। इनका एलसीएम 72 आया। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तब क्या करेंगे, 8 और 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। बट 4 और 9 आप देख रहे हैं इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़ के, तो आप इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, 8 और 18 का 2 होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए हैं, 35 एंड 24। इनको करते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर एचसीएफ है। 35 एंड 24 सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 24 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6। अब 3 को डिवाइड करना है हमें।
3 1 ज़ा 3, 35 हम कॉपी करते जाते हैं। अब 35 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35, 1 वैसे ही कॉपी हुआ, और 7 को डिवाइड करना 7 1 ज़ा 7। इस तरह से एलसीएम क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई, तो ये 840 आने वाला है। ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। 35 और 24 आप फाइंड कर लीजिए, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जो ऐसा नंबर नहीं है जो 35 24 दोनों को डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 ही है। तो इनका एचसीएफ हो गया 1। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बनाया है, ट्रिक के लिए नहीं बनाया। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा डिमांड होने पे मैं ट्रिक वाला वीडियो भी बनाऊँ।